यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले को लेकर चर्चा होनी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बहुत अहम होने जा रही है ताबिश, क्योंकि यहाँ पर गुटेरेस जो है उन्होंने लगातार नाराजगी अपनी जाहिर कर दी है। बिल्कुल, और यहाँ पर स्पष्ट होगा कि किस स्थिति में ये तनाव जो पैदा हुआ है दोनों देशों के बीच अमेरिका की एंट्री के बाद जो और बढ़ गया है, ये किस तरफ जाता है यहाँ पर, क्योंकि यूएन की बैठक में तमाम देश अपनी तरफ से इस पर अपनी राय रख रहे हैं। और यहाँ पर गुटेरेस ने कहा है कि ये हमला एक खतरनाक मोड़ है। इस हालात में बातचीत की टेबल पर आए ईरान और इजराइल। यूएनएससी की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन क्या बातचीत की टेबल पर आने का वक्त अब यहाँ पर बचा है? जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, एक के बाद एक ईरान इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में अमेरिका की एंट्री के बाद तनाव यहां पर काफी बढ़ गया है। यूएनएससी की बैठक में लेकिन क्या हुआ अदिति, ये भी यहां पर जान लेते हैं जल्दी से। इस बैठक के अंदर तमाम देशों ने अपनी राय रखी है। ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले पर चर्चा यहां पर हुई है और अहम बात यह है कि रूस, चीन और पाकिस्तान समर्थन में अब ईरान के यहां पर दिख रहे हैं और उनकी तरफ से निंदा की गई है अमेरिका का जो एक्शन, जो कार्रवाई यहां पर ईरान पर की गई। बिल्कुल, और साथ ही मिडिल ईस्ट में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव उनकी तरफ से दिया गया है। 15 सदस्यों का निकाय से युद्ध विराम प्रस्ताव की मांग यहां पर की गई है। तो ये अहम बैठक हुई है और यहां पर सीधे तौर पर देश जो है अपना अपना स्टैंड लेते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूएनएससी में आखिर किसने क्या कहा है, तो यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि किस तरह से विनाश के एक और चक्र को सहन नहीं कर सकते। ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका की बमबारी एक ऐसे क्षेत्र में खतरनाक मोड़ पर है कि उसका ये संकेत दे रहा है जो पहले से ही लड़खड़ा रहा है। ये गुटेरेस कह रहे हैं, यूएन महासचिव हैं, और अब यूएन की तरफ से आप सोचिए कि एक तरह से निंदा की गई है जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है और शांति की टेबल पर आने की बात यहाँ पर कही जा रही है इन दोनों देशों से। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर इजराइल और ईरान से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाएं और व्यापक संघर्ष की आशंका यहाँ पर बढ़ गई है जैसे अमेरिका की यहाँ पर एंट्री हुई है, क्योंकि अब इस बात पर नजर है सबकी कि इसमें क्या और देश भी शामिल हो जाएंगे। जो ईरान के पास का यहाँ पर अरब का इलाका है, उसके आसपास के देशों पर तो तनाव की संभावना थी ही, लेकिन अमेरिका की एंट्री ने और इस हालात को गंभीर कर दिया है। यूएनएससी की बैठक में ईरान भड़का है। अमेरिका इजराइल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अमेरिका के आरोप को निराधार बताया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है। वो निराधार इस आरोपों को बता रहा है। तो यहाँ पर ईरान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने कूटनीति को नष्ट कर दिया है। यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया है कि अमेरिका जो आरोप लगा रहा है वो निराधार है। तो अब यहाँ पर ईरान झुकता हुआ ताबिश बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब लगातार इजराइल और ईरान जो है एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। क्या ईरान जो अमेरिकी ठिकाने हैं गल्फ कंट्रीज में उनको निशाना बनाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल, और ये बात ध्यान देने वाली है जैसे कि आपने यहाँ पर कहा ईरान झुक नहीं रहा है और जब भी ये बातचीत की टेबल पर आने की बात हुई है ईरान की तरफ से कहा गया कि आप पहले इजराइल के हमलों को रुकवाइए और नेतन्याहू वहां पर कह रहे हैं कि जब तक टारगेट अचीव यहाँ पर नहीं होते हैं तब तक वो पीछे यहाँ पर नहीं हटेंगे। और इजराइल और अमेरिका ने कूटनीति को नष्ट किया है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किसने यहाँ पर क्या कहा है। ईरान के राजदूत वहां पर क्या कह रहे हैं, शांति परमाणु ऊर्जा के लिए पार्टियों के वैध अधिकारियों की गारंटी देने की बजाय इसे आक्रामकता और गैर कानूनी कार्रवाई के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो मेरे देश के सर्वोच्च हितों को खतरे में डालता है। तो हितों पर हमला अपने बता रहे हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए इसको वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अब ईरान जवाबी कार्रवाई यहां पर कर सकता है। और ये हम बता रहे हैं यूएन में जो ईरान के राजदूत हैं अमीर सईद इरावानी, उनका ये बयान यहां पर आया है और वो सीधे तौर पर इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस सब के बीच में यूएनएससी की ये जो बैठक हुई है इसमें क्या प्रस्ताव लाया गया है ये आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम हो, ये बात उनकी तरफ से सीधे तौर पर कही गई है। प्रस्ताव पर तुरंत वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन आज प्रस्ताव पर यह माना जा रहा है कि वोटिंग हो सकती है। तो ऐसे में ये देखना ताबिश बहुत दिलचस्प होगा कि किस देश का क्या स्टैंड यहाँ पर रहता है, वोटिंग में कौन किस तरह से आगे आता है, क्योंकि अभी अपने अपने स्टैंड पर नजर आ रहे हैं लोग। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वो लगातार किस तरह से अमेरिका का समर्थन कर रहे थे। कल भी उनका वही स्टैंड दिखा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और उसी तरह से जो आसपास के देश हैं चीन, रूस और पाकिस्तान, वो अपने पुराने रुख पर नजर आए। लेकिन हालात ऐसे अदिति के अमेरिका भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इशारा कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते ईरान के साथ, लेकिन अगर ईरान पीछे हटे तो बातचीत यहाँ पर आगे बढ़ेगी। लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूएनएससी की बैठक में चीन का हमला भी यहाँ पर देखने को मिला है। ट्रंप सरकार की कड़ी निंदा चीन की तरफ से की गई है और चीन इसे यूएन चार्टर का उल्लंघन बता रहा है जो कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है।
और साथ ही चीन का ये भी कहना है कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है। ईरान की संप्रभुता जो है उसका भी गंभीर उल्लंघन हुआ है। तो चीन यहाँ पर सीधे तौर पर ईरान के समर्थन में आ गया है और वो यहाँ पर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है।